अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन नंबर 2 पढ़ी थी। ये क्लास 5th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है। बीरबल द वाइज पढ़ा था हमने। तो कल हमने जो फर्स्ट पेज था इसका, पेज नंबर 13, ये हमने पढ़ा था। और आज हमें पेज नंबर 14 पढ़ना है। Your horse, do you say it's yours? Of course. Do you doubt it? You are taking advantage of a kind man, was the answer. I showed you the way to the city. Now you say my horse is yours. Your horse? Yes, mine, said the man. Before he could ride away, Surya Singh took hold of the reins of the horse. Let's go to the judge, he said. The two men came to Birbal. When Birbal saw them, he asked Surya Singh what he could do for him. He heard the story of the horse from the prince and the traveler. Leave the horse with me, he said. Tomorrow I will give it to you. Give it to its owner. After both the men had left, Birbal told his servant to take the horse, follow the two men at a distance, and then free the animal and see which one of the two it followed. Afterwards, he was to bring it back and put it in the stable with other horses of the same size and color. The next day, Birbal called Surya Singh and the traveler and took them to the stable. There were about a dozen horses of the same size and color. Your horse is here, said Birbal to the two men. The traveler could not recognize the horse, but Surya Singh found him at once. The horse knew its master too. तो कल हमने पढ़ा था कि जब सूर्या सिंह दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो कि बहुत थका हुआ था। तो सूर्या सिंह को बहुत ही बुरा लगा। उसने उसे ऑफ़र की एक राइड। उसने बोला कि आप मेरे हॉर्स पे चढ़ जाओ, फिर हम दोनों दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। इस तरह वो आदमी दिल्ली पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो सूर्या सिंह ने उसे कहा कि अब हम पहुंच गए हैं तो अब आप अपने रास्ते जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। लेकिन उस आदमी ने फिर कहा कि मैंने कब रोका है आपको, आप जाओ, आपको जहाँ जाना है। तो सूर्या सिंह ने कहा कि पहले आप मुझे मेरा घोड़ा वापस दीजिए। तो उस पर उस आदमी ने हैरानगी का इजहार किया और कहा कि मैं कैसे दूँ आपको ये हॉर्स, ये तो मेरा है। तो आज हम थोड़ा नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फिर उसके बाद क्या हुआ। योर हॉर्स, यू शुड डू यू से इट इज़ योर्स। तो सूर्य सिंह ने कहा कि हाउ कैन यू से दिस, कि ये मेरा घोड़ा है, ये तो मेरा है। ऑफ कोर्स, डू यू डाउट इट। तो आदमी ने कहा कि नहीं, और क्या, आपको कोई शक है इसमें, ये तो मेरा ही है। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ काइंड मैन। तो सूर्य सिंह ने कहा कि आप एक अच्छे आदमी का कि उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो मैंने आपको मदद की, तो लेकिन आप इसका जो फ़ायदा उठा रहे हो। ये उस आदमी ने कहा कि मैंने आपको रास्ता दिखाया, यहाँ तक दिल्ली का रास्ता दिखाया, तो और आप अभी मेरे घोड़े को अपना बोल रहे हो। योर हॉर्स। तो सूर्य सिंह ने कहा कि तुम्हारा कैसे होगा, ये तो मेरा, यस ये तो मेरा है। लेकिन उस आदमी ने बोला, उस ट्रैवलर ने बोला, नहीं नहीं, ये तो मेरा है, क्योंकि ये मेरा घोड़ा है, अब आप मेरे घोड़े को अपना बोल रहे हो। तो वो यही बोलते बोलते वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन सूर्या सिंह ने ही टुक द होल्ड ऑफ द reins। उसने उस घोड़े की लगाम को पकड़ा और उसे कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले हम किसी जज के पास जाएंगे, तो वही डिसाइड करेगा कि ये घोड़ा किसका है। उसके बाद वो दोनों बीरबल के पास गए। तो बीरबल ने जब उन दोनों को देखा, उसने सूर्य सिंह को भी देखा, उस ट्रैवलर को भी देखा, और उसने दोनों की स्टोरी भी सुनी कि घोड़े की और प्रिंस की और ट्रैवलर की, तीनों की बातें उसने जो पूरी कहानी सुनी इनकी। तो उसने कहा कि आप घोड़े को यहीं रखिए, तो आप कल आइएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये घोड़ा किसका है। तो जैसे वो वहाँ से चले गए तो बीरबल ने अपने जो आदमी थे उनसे कहा कि नौकर के से कहा कि आप इस घोड़े को ले जा और इन दोनों आदमियों के पीछे पीछे चलो।
एंड थोड़ी डिस्टेंस पर आप इस घोड़े को आज़ाद कर दो और देखो कि ये किसके पीछे चलता है। तो उसके बाद जब उन नौकरों ने उस घोड़े को जब आप उनके पीछे जाओगे तो आप देखना कि ये घोड़ा किसको फॉलो करता है, और उसके बाद इसको वापस लाना और इसको स्टेबल में रखना उसी जहाँ पर बहुत सारे घोड़े हो जो कि सेम साइज़ के और इसी के कलर के हो। तो नेक्स्ट डे जब सूर्य सिंह और ट्रैवलर बीरबल के पास आए तो बीरबल उनको सीधे स्टेबल में ले गया और उनसे कहा कि आइए लीजिए आपका घोड़ा यहाँ है। तो उसने ट्रैवलर ने पहले जो ट्रैवलर ने पहले उसने ट्रैवलर से कहा कि आप अपना घोड़ा ढूंढिए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। फिर उसने सूर्य सिंह से कहा तो सूर्य सिंह ने देखते ही पहचान लिया कि उसका कौन सा घोड़ा है, और घोड़े ने भी पहचान लिया कि उसका मालिक कौन सा है।